Assalamualaikum and welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर चुके हुए हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैनल का लिंक है, उस्ताद अकेडमी। उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो कि आपको हेल्पफुल होने वाले। जल्दी से जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी आज की इस क्वेश्चन की तरफ। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, जिसमें आपने फाइंड आउट करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की। यूजिंग अ 14% कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट शोन इन द फॉलोइंग टेबल एंड इंडिकेट वेदर ईच इज एक्सेप्टेबल। आपने 14% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कैपिटल का रेट दे दिया गया है और बाकी आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए गए हैं। इनकी आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपने ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको सॉल्व किया था, क्वेश्चन आपको नज़र आ गया होगा। आप इसको एक दफ़ा से नोट कर लें सो दैट कि आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आप इसको नोट कर लें क्योंकि वन बाय वन हम इसके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ जो कि आर इसमें गिवन है वो है 14%, जो कि सेम है। और हर प्रोजेक्ट का जो भी उसने ABCDE प्रोजेक्ट दिए हैं, हर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है और आपने उसको वन बाय वन सॉल्व करते जाना। तो हम जो है वो केस ए से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम उसकी हेडिंग देंगे केस ए और नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको डाटा गिवन है जो कि 4000 उसने आपको कैश फ्लो दिया है और उसकी जो वैल्यू है वो 26,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अभी आपने इसको, जब आपको पता है कि हर साल आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला ही यूज़ कर लेते हो। किस तरह से, लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। इज इक्वल CF कैश फ्लो ओवर आर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर है n माइनस CF नॉट मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स देखें, पहला जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको हर साल कैश फ्लो मिल रहा है और कितने साल तक मिल रहा है, 10 साल तक मिल रहा है, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स उसमें क्या होने वाले हैं, 10 होने वाले हैं, ठीक है। यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, n इज इक्वल 10 है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इसमें है वो है 26,000। चलें, अब कंप्लीट हो गई हैं चीज़ें। CF आपके पास है 4000, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, मैंने आपको बताया है। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर आपके पास 0.14 है, पावर इसकी है 10, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, आपको मैंने बताई भी है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 26,000। ले जी, ये सिंपल यहाँ पे आपने डाटा लिखना था और अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल 4000 को 0.14 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 28,571, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जब आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको करके बता देता हूँ। वैसे मैंने किया हुआ 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 की पावर लेंगे 10, तो आपके पास आएगा 3.7072 माइनस 26,000। ये साथ साथ ही लेके चल रहा हूँ फॉर्मूले को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला, ये जो चीज़ है ये वाली, इसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी आप फाइंड आउट कर लें, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, अभी आएगी ये 28,571। अब आपने इस सारे प्रोसेस को जो है वो इकट्ठा सॉल्व कर लिया है। मैंने 1 को डिवाइड किया है 3.7072 पे, उसमें से 1 मैंने माइनस कर दिया उस अमाउंट में से, तो आपके पास आएगी 0.7303 माइनस 26,000। अब आपने इसको 28,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 28,500 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 20,865, माइनस कर देंगे उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट 26,000, तो
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या जनरेट होके आएगी, वो आएगी -5135। ये आपके पास क्या आ गई, ये उसके आपके पास जो आ गई नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, कितनी माइनस में आई है 5135। और हमारे अकॉर्डिंग टू द डिसीजन क्राइटेरिया कि इफ़ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन 0 रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू आर डिसीजन क्राइटेरिया ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है वो माइनस में आई है और हमें माइनस में आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी तो वो प्रोजेक्ट जो है वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रीज़न इसकी यही है कि जब उसकी आपको कोई प्रोजेक्ट जो है वो नुकसान में जाएगा, आपको पैसा उस पर इन्वेस्ट करने, तो हम उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलें, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमने सॉल्व कर लिया है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद है हमारे पास बी, केस बी हम सॉल्व करेंगे। केस बी में हमारे पास जो डाटा गिवन है वो उसने डिफरेंट कैश फ्लोज हैं, हमें हर साल डिफरेंट कैश फ्लो मिल रहे हैं। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको पता है सिंपल वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी समेशन T1, यहाँ पे हमारे पास आएगा CF डिवाइडेड बाय 1 प्लस R, ये पावर है T, ये इन्फिनिट टाइम के लिए जो है वो हमने इसको यूज़ किया। माइनस करेंगे इसमें से CF0, ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है। यहाँ पे हम CF लिख लें, कैश फ्लो लिख लें, या हम फ्यूचर वैल्यू लिख लेते होते हैं, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर है N, हम वो लिख लेते हैं या इस तरह से लिख लें, इट्स अप टू यू। उसमें से आपने अब क्या करेंगे, इस समेशन लगाया तो इसका मतलब ये है कि 1 बाय 1 जब हम निकालेंगे तो उन सबको आप जमा करेंगे, उनकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें से हम जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। 1 बाय 1 करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में हम नहीं लगा सकते उसको। तो चलें अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 1। तो आपको 1 बाय 1 डाटा गिवन है, इसके अंदर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो गिवन है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो प्रोजेक्ट में गिवन है 5 लाख की, 5 लाख, ठीक है, ओके। और आर आपके पास सेम है, वही रहेगा, आर 14% है, ये सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और बाकी चीज़ें वही हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 में आपको कैश फ्लो कितना मिल रहा है, 1 लाख, ठीक है, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर आपके पास कितना है 14%, तो 0.14 हो जाएगा, पावर 1 आ जाएगी। यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 फाइंड आउट करेंगे, 1,20,000। 1 बाय 1 अब हमें करना पड़ रहा है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा ये, क्योंकि इसमें आपको जो है वो हर साल डिफरेंट कैश फ्लो मिल रहे हैं, लाइक जस्ट अ मिक्स स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 आ जाएगी, इसमें हम लेंगे 1,40,000। है बिल्कुल सिंपल, लेकिन क्या है कि लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट ही करके बताऊंगा ताकि आप 1,40,000 के बाद आपके पास है 1,60,000। ये वैल्यू सारी क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को आप पॉज करके वहाँ पे उसको स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके पास बुक्स हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। प्रेजेंट वैल्यू 4, उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5th ईयर, जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है वो है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 5। अभी मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, पहले मैं इनके आंसर्स लिख देता हूँ सो दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, जब 1 लाख को 1 प्लस 0.14 की पावर लेंगे 1, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 87,719.29। उसके बाद 1,20,000 को अगर हम करेंगे तो ये आएगी 92,336.10। जब आप 140 की पावर लेंगे तो इसको ये आएगी 94,496.01। एंड देन ईयर 4 है जिसमें 1,60,000 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 94,732.84। उसके बाद है हमारे पास ईयर 4 जिसमें 1,80,000 आपको कैश फ्लो मिल रहा है, तो इसमें आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 93,486.35, ठीक है। अब ये ईयर 5 तक हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे ईयर 6 में लेके जाएंगे इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक लाइन लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे ईयर 6 की।
वो है हमारे पास गिवन 2 लाख है और डिवाइड बाय 1 प्लस आर 0.14 की पावर लेंगे हम 6। फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ईयर 6 तक ही हमें गिवन है। तो अब हम इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैलकुलेट करने से आएगी 91,117। यहाँ लिख देता हूँ 91,117.30। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं वन बाय वन हमने कैश फ्लोज की वैल्यूज़ निकाली हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़। अब हम इन प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इसको 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 और ये वाली जो वैल्यू, इनको ऐड करने से हमारे पास जो यहाँ पे उसका जो ये हमने लगाया था समेशन के, इनको प्लस करना है। प्लस करने से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5,53,887.89। ये वैल्यू हमारे पास ये कैश फ्लोज की नेट वैल्यू बनती है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बनती है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें उसमें से CF0 माइनस करना है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊं और CF0 जो है वो हमारे पास कितना है 5 लाख, इसमें से मैं 5 लाख को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो 53,887 रह जाएगी, 53,887.89। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक वैल्यू जनरेट होकर आई है जिसको हम कहेंगे कि ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5 लाख, हम अर्न कितना कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 5,53,000 समथिंग। तो 53,000 हमारी मोर देन 0 से वैल्यू आ रही है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो होगा ये क्या होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो यही हमने इसमें फाइंड आउट करना था पार्ट नंबर बी में। आप इसको जल्दी से नोट करें, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लें जिस भी तरह से, लेकिन उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो इसके जो अनदर पार्ट्स हैं सी डी एंड ई उसको सॉल्व करते हैं। अब हम प्रोजेक्ट सी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो हर साल डिफरेंट आ रही है, मिक्स स्ट्रीम की तरह से वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे केस सी को और इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे सबसे पहले हम कि इस प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,70,000, ओके। एंड देन आर आपको पता है सेम वही है 14% जो उसने दिया है हमें। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको कैश फ्लो कितना मिला पहले साल 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 1 आ जाएगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 2 में आपको मिल रहा है 19,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 2 आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 आपको कैश फ्लो कितना मिल रहा है 18,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 3। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 आपको मिल रही है 17,000 1 प्लस 0.14 पावर 4। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 आपको मिल रही है 16,000 1 प्लस 0.14 पावर आ जाएगी 5। एंड देन आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 ईयर में मिल रही है 15,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 पावर 6, ठीक है। इसके बाद आपको यहीं पे लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 7, उसकी आपको मिल रही है 14,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 पावर आ जाएगी 7। अभी हम यहाँ पे ले जाते हैं, इसको शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके जो ईयर है वो है आपके पास ईयर 8। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 ईयर की आपको कितनी मिल रही है, वो है 13,000 सेम डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 एंड 8। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 9 में कैश फ्लो मिल रहा है 12,000 का 1 प्लस 0.14 एंड 9। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 ईयर 10 की आपको मिल रही है 11,000, तो 1 प्लस 0.14
पावर 10। अभी ये हमने सारे जितने भी थे, अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। 20,000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.14 की पावर लेंगे 1, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17,543.85। 19,000 बी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 14,619.88। एंड ईयर 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 12,149.48। ईयर 4 में 17,000 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 10,065.36। फिफ्थ ईयर को सॉल्व करेंगे जिसमें आपके पास वैल्यू है 16,000 है, 1 प्लस 0.14 पावर है तो ये आ जाएगी 8,309.89। और आपके पास ईयर 6 है, उसमें ईयर 6 में आप सॉल्व की आपने वैल्यू 15,000 की तो आपके पास आंसर आएगा 6,833.79। ओके, ईयर 7 को सॉल्व करेंगे जिसमें 14,000 आपको मिल रहा है, वो आपके पास वैल्यू आएगी 5,594.92। उसके बाद ईयर आपके पास है 8 जिसमें आपने 13,000 को सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आई 4,557.26। और ईयर 9 को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 3,690.09। एंड देन ईयर 10 को सॉल्व करेंगे 11,000 1 प्लस 0.14 की पावर है 10 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,967.18। यहाँ तक आपने क्या फाइंड आउट कर लिया कि प्रेजेंट वैल्यू 1 बाय 1 कैश फ्लोज की फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 86,331। ये इन सबको ऐड करने के बाद ये जो इनका कैश फ्लोज थे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास बनी वो कितनी बनी है 86,331। अब ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या फाइंड आउट करते हैं हम, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेट प्रेजेंट फाइंड आउट करते वक्त ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है इसको हम उसमें से माइनस करते हैं। तो माइनस कितना करेंगे 1,70,000 को। तो जब 1,70,000 को इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 83,669। 83,669 माइनस में आएगा क्योंकि ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू थी ये और ये थी आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट। माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रिजेक्ट। इसकी जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो लेस देन 0 है, नेगेटिव में है। तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया। ये वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आप इसको जल्दी से नोट करें, इसके बाद जो है वो मैं आपको केस नंबर डी और ई करवाता हूँ। अब हमारे पास केस नंबर डी है, यहाँ पे हम लिखेंगे केस डी। इसको सॉल्व करेंगे जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें आपको कैश फ्लो जो है वो 2,30,000 के दिए गए हैं और वो सेम दिए गए हैं, ठीक है। तो चलें अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही हम नेट प्रेजेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एनपीवी हमारे पास क्या आ जाएगा 2,30,000 डिवाइड बाय आर आपके पास सेम रहेगा 0.14, कट टू द फॉर्मूला 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14। पावर कितनी आ जाएगी, कितने साल तक का है ये डाटा, 8 ईयर्स तक का आपको मिल रहा है। माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी है 9,50,000, 9,50,000, ठीक है। 9,50,000 इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं पहले। एनपीवी इज इक्वल 2,30,000 को 0.14 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 16,42,857.14। अब इस कंप्लीट प्रोसेस को अगर मैं सॉल्व करूं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 की पावर 8 तो मेरे पास आएगा 1 माइनस 0.3505 माइनस करेंगे 9,50,000। अभी यहाँ पे हम एनपीवी फाइंड आउट कर लेंगे
इसमें से 16,042,857 माइनस करेंगे 1 माइनस 0.3505 तो आपके पास बचेगा 0.6495 95,000। स्टेप बाय स्टेप ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब आपने इसको इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 10,67,035.42 माइनस करेंगे इसमें से नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9,50,000 की, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1,17,035। ये आपके पास क्या आएगी वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्सेप्ट होगा। ये आपकी क्या है ग्रेटर देन आपकी ज़ीरो से वैल्यू आ रही है। तो जब भी ग्रेटर देन ज़ीरो से वैल्यू आएगी तो क्या हम क्या करते हैं उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं केस नंबर ई की तरफ जो कि लास्ट केस है। इसमें भी उसने आपको मिक्स स्ट्रीम की तरह डाटा दिया है तो हमने इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट की क्या है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम आपके पास है 80,000, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 है और आर आपके पास सेम वही रहेगा 14%। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 1 बाय 1 करने पड़ेंगे। किसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें जीरो कैश फ्लो मिल रहा है और किसी में हमें कुछ मिल रहा है, तो जो जो जीरो में आएंगे वो हम लिखते जाएंगे। लाइक जस्ट लाइक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 जीरो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं होती वैसे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 में आपको जीरो कैश फ्लो मिल रहा है तो जीरो ही रहेगी। फिर आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 में आपको कैश फ्लो कितना मिल रहा है 20,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.14 पावर आ जाएगी 4। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 है हमारे पास, इसमें आपको मिल रहा है 30,000, कैश फ्लो 30,000 था, 1 प्लस 0.14 पावर 5। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 आपको कितनी मिल रही है 0। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 7th ईयर आपको मिल रही है 50,000, कैश फ्लो है 50,000 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 पावर आ जाएगी 7, ठीक है। अभी उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 में कैश फ्लो मिल रहा है आपको 60,000 का, यहाँ पे लिख लेंगे 60,000, 1 प्लस 0.14 और पावर आ जाएगी 8, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या मिल रहा है 9 है, यहीं पे हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 9th है जिसमें आपको 70,000 कैश फ्लो मिल रहा है, 70,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.14 और ये 9 आ जाएगा, ठीक है। चलें, इस तरह से अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आपके पास जीरो ही वैल्यूज आएंगी। 4 की आपने कैलकुलेट करनी है, 20,000 1 प्लस 0.14 की पावर लेंगे जब 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11,841.60। उसके बाद 30,000 जो कि ईयर 5th में आपको मिल रहा था, इसकी वैल्यू आएगी 15,581.05। 6 जीरो है, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो ही। उसके बाद 7 में आपको 50,000 मिल रही है, तो 50,000 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगी 19,981.86, ये बनेगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद 8 की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है, 8 ईयर 60,000 जिसमें मिल रहा है उसकी बनेगी 21,033.54, ओके। एंड देन आपके पास है लास्ट 9 ईयर की जो वैल्यू बनती है वो है 70,000, तो उसकी बनेगी 21,000, प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या बन रही है 21,525.55, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ये तो जीरो थी वैल्यू, ये भी जीरो थी, ये भी जीरो थी। ये ऐड करने के बाद जो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो बनने वाली है हमारी 89,963, 89,963.6 है मेरे पास। माइनस कर देंगे इसमें से 80,000 जो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है,
तो अभी ये आपके पास क्या आ गई है, वैसे ये आपके पास आ गई है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अगर अब नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इसमें से हम माइनस करते हैं उस अमाउंट को जो कि ये 80,000 है, 80,000। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9,963.662 या 6, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगी, ये पॉजिटिव में आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी 0 से ग्रेटर देन होगी तो वो प्रोजेक्ट हमारा एक्सेप्टेड होगा। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया, इन सारे केसेस के अंदर A B C D E के अंदर के कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, कौन सा प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा। कुछ के कैश फ्लो जो हैं वो एन्युटी के साथ थे, कुछ के डिफरेंट थे, तो हमने 1 बाय 1 उनको सॉल्व किया। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। कहीं कन्फ्यूजन है, किसी तरह का कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन पूछा करें तो एक बात को मेक श्योर किया करें कि उस जगह, उस पॉइंट को मेंशन किया करें, उस टाइम को मेंशन किया करें उस वीडियो में कि जो आपका क्वेश्चन हो कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप पूछ क्या रहे हैं, किस जगह से पूछ रहे हैं, तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, इसको लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।